हरिओम। हमने पहले वीडियो में देखा कि कैसे स्थिति लेते हैं, फिर उसके बाद हमने देखी पूरक हाल-चाल, पहले 6 प्रकार, फिर 6 प्रकार। आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार। अगर मैं बात करूँ योग की, तो हम सब जानते हैं कि सूर्य नमस्कार को किस तरीके से, मतलब योग आया तो सूर्य नमस्कार का आना कंपल्सरी ही है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये सर्वांग संपूर्ण सुंदर व्यायाम व्यायाम नहीं, योग कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसनों का भी समावेश है। और अगर हम बात करें सूर्य नमस्कार की, तो सूर्य नमस्कार की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सूर्य नमस्कार उद्धृत कैसे हुआ। योग की सबसे महत्वपूर्ण किताब जो कि है योग दर्शन, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी गई है, इसके अंदर भी सूर्य नमस्कार का इतना कोई खास वर्णन नहीं है और ना ही हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका एक अलग किताब है जिसे स्वात्माराम जी ने लिखा है, जिसमें आसनों को पहला अंग कहा गया है। जैसे जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखी है, उसके अंदर भी 196 सूत्र की किताब में भी आसन के लिए मात्र 3 सूत्र ही हैं और उसमें सूर्य नमस्कार का कहीं भी वर्णन नहीं आता और ना हठ प्रदीपिका में। लेकिन औंध के महाराज स्वर्गीय श्रीमान बाला साहेब पंत प्रतिनिधि ने उनके बुक में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है सूर्य नमस्कार का। 10 अंकों में इसे कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं और किसे ये करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये सभी को करना चाहिए, लेकिन सूर्य नमस्कार का एक बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि है हनुमान जी की। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी बचपन में, हमें सबने स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने सूर्य को एक लाल सेब समझ के निगलने की कोशिश की और निगल भी गए। तो उसके बाद वो बेहोश हो गए, तो उन्हें श्राप मिला कि आप अपनी सारी जो भी एनर्जी है और जितनी भी आपकी विद्या है वो आप सब भूल जाएंगे। कोई याद दिलाएगा तभी आपको याद आएगी। अंजनी जी ने, उनकी माता जो है, उन्हें बोला कि आप सूर्य देव की आराधना करो, आप सूर्य देव से नॉलेज लो। तो वो सूर्य देव के पास गए और उन्हें कहे कि मुझे आप विद्या दीजिए। तो वो कहे कि 24 घंटे बिजी रहता हूँ, कहाँ मैं आपको विद्या दूँ। आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ 7 दिन रहिए और 24/7 रहिए। और वो मान गए और 7 दिन तक हनुमान जी सूर्य भगवान के साथ रहे, विद्या सीखी। तो जब वो विद्या हो गई, 7 दिन पूर्ण हो गए, वो सीख लिए, तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में अब मैं आपको क्या दूँ? तो सूर्य देव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सूर्य देव वो पृथ्वी के सबसे पुराने व्यक्ति हैं। तो माता अंजनी ने उन्हीं से हनुमान जी को विद्या लेने के लिए कहा और उसके पूर्ण होने के बाद उन्होंने कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली। हाँ, तो हनुमान जी ने अपनी थैंक यू बोलने के लिए वो इस तरीके से पूरी जितने भी सूर्य नमस्कार के पोस्चर हैं, उन्होंने वो सूर्य भगवान को डेडिकेट किया। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार उद्धृत हुआ। फिर पतंजलि योग दर्शन में उसका कोई खास वर्णन नहीं, हठ प्रदीपिका में नहीं, घेरन संहिता में नहीं, लेकिन उनके महाराज ने उसे बहुत ही विस्तृत तरीके से उसका वर्णन किया गया है। तो सूर्य नमस्कार के बहुत बेनिफिट हैं। अगर हम कहें, इसमें आध्यात्मिक बेनिफिट भी है और हमारी मानसिक और शारीरिक बेनिफिट भी है। अगर हम रोज निरंतर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, तो आप देखेंगे कि एक तो लवचिकता बढ़ती है, फिर उसके बाद हमें कोई भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं तो। और फिर मेंटल स्थिति की बात करूँ, मैं मानसिक स्थिति की बात करूँ, तो बहुत ही पीसफुल, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता अगर आप निरंतर इसका योगाभ्यास करते हो। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। आज हम औंध प्रकृति के औंध पद्धति से सूर्य नमस्कार को सीखेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार करने के लिए श्वसन का बहुत महत्व है। जैसे कि अगर आप सांस, इसमें प्राणायाम कुछ हद तक समावेश, प्राणायाम का भी समावेश है। रेचक, कुंभक, पूरक, अब ये सब क्या है? सांस लेने की क्रिया को पूरक कहा गया है, सांस को रोक के रखने की क्रिया को कुंभक कहा गया है और सांस छोड़ने की क्रिया को रेचक कहा गया है।
हम जब योग करते हैं तो इन 3 शब्दों को हमेशा सुनते हैं, पूरक कीजिए, रेचक कीजिए, कुंभक कीजिए, तो इसका मतलब यही है। पूरक मतलब सांस लेने की क्रिया, कुंभक मतलब सांस रोके रखने की क्रिया और रेचक मतलब सांस छोड़ने की क्रिया। तो इस तरीके से प्राणायाम का भी समावेश है। हम कुछ स्थिति में सांस लेते हैं, कुछ स्थिति में सांस छोड़ते हैं, कुछ स्थिति में सांस को रोक के रखते हैं। तो इस 10 अंकों के सूर्य नमस्कार में कहाँ सांस लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रोक के रखना है, तो श्वसन का बहुत ही महत्व है। तो पहले हम देखेंगे प्रकार 10 अंकों में कैसे हमें पोस्चर लेना है। फिर उसके बाद श्वसन कहाँ दूसरे बार हम जब करेंगे तो उसके बाद हम श्वसन देखेंगे कि कहाँ श्वसन लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ रोक के रखनी है। फिर उसके बाद बीज मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है और बीज मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार कैसे करना है। तो हम शुरू करते हैं। हाथ बिल्कुल छाती के मध्य, आपका अंगूठा छाती के मध्य होना चाहिए और जो आपकी उंगलियां हैं वो बाहर, पैर आपस में जुड़े हो, बीच में आ जाए। ये हुई एक की पोजीशन। 2 में आपको कमर से नीचे झुकना है, जिसमें आपका जो कपाल है, जो आपका सर है, वो आपके घुटने से लगना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं। 1, 2, किसी किसी का यहाँ तक ही पहुंचेगा, किसी किसी का यहाँ तक पहुंचेगा, किसी किसी का पूरा पहुंचेगा। तो बस घुटने को ना मोड़े, घुटने को स्ट्रेट रखे और इस तरीके से पीछे ना जाए, बल्कि सीधा एक अलाइन में रहे। 1, 2 और जो आपका सर है वो जितना हो सके उतना अंदर रखे। तो 3 में आपका जो बायां पैर है वो पीछे करे और जो आपकी हाथों के मध्य आपका पैर हो, घुटना बहुत ज्यादा ऐसे ना करे बल्कि स्ट्रेट रखे। ये पैर इस तरीके से ना रखे बल्कि अपने टो पे रहे। और 3, आपका जो कमर है वो दबा के रखिए और गर्दन ऊपर की। 3, 4 में आपका जो दायां पैर है वो पीछे करे और ताट तिरछी अवस्था ले। एक इस तरीके से ना करे, इस तरीके से ना करे, बल्कि एक ताट तिरछी अवस्था ले, गर्दन सीधी। ये 4। 5 में आपका 8 धड़, 8 अंग जो है वो जमीन पे होना चाहिए। पहले घुटने, फिर छाती, फिर चिन या फिर कपाल। ये 5 की पोजीशन। 6 में आपका जो पैर है वो ऐसा था इसलिए ऐसा करे और जो ये है अपनी कोहनियों को सीधा होने दे। कमर पे प्रेशर दे, ऐसा ना हो कि कमर से झुके, ऐसे भी हो जाएंगे तो चलेगा। 6, 7 में आपके जो एड़ियां हैं वो जमीन पे लगने चाहिए। 7, नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। 8 में आपका दायां पैर बीच में रखें। 8 और घुटने जमीन पे टिका दे और कमर से यहाँ से नीचे झुके। 8, गर्दन ऊपर की। 9 में 2 की पोजीशन में आना है। आपके जो पैर हैं वो दोनों हथेलियों के मध्य होने चाहिए। 9, ऐसे ना हो बल्कि ऐसे हो, एक लाइन में। और फिर 10, हाथ जोड़ ले हम कि श्वसन किस तरीके से हो।
तो 1 में सांस लेना है, 2 में छोड़े, 3 में सांस ले, पैर पीछे, 4 में सांस रोके, 5 में सांस छोड़े, 6 में ले, 7 में रोके, 8 में ले, 9 में छोड़, 10 में सांस लेते लेते ऊपर। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार हमने देखा कि कैसे करनी है, पहले 10 अंकों में कैसे आपको पोस्चर लेने हैं, कैसे पोजीशन लेने हैं। फिर श्वसन का बहुत महत्व है, तो 1 में सांस ले, जब आप नीचे झुक रहे हो तो सांस छोड़े, फिर 3 में जब आप पैर पीछे कर रहे हो तो सांस ले, 4 में आप ताड़तेछी अवस्था में हैं तो सांस को रोके रखे। तो इसमें प्राणायाम का भी समावेश है, देख रहे हैं आप कि पूरक करना है, फिर रेचक करना है, फिर कुंभक करना है। तो श्वसन के साथ-साथ ऐसा नहीं कि आप जल्दी-जल्दी करें या फिर श्वसन को देख रहे हैं तो पोस्चर भूल जाए, पोस्चर देख रहे हैं तो श्वसन को भूल जाए। तो सबसे पहले पोस्चर लेने की प्रक्रिया को करें। मतलब आप याद रखिए कि 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है और इस तरीके से स्थिति लें। फिर उसके बाद श्वसन की क्रियाओं पे ध्यान दें, क्योंकि साँस चलती रहती है निरंतर। आप देखिए कि कब लेना है, कब छोड़ना है। पहले अभ्यास करें कि पोस्चर कैसे लेना है, फिर अभ्यास करें कि श्वसन कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है और फिर उसके बाद बीज मंत्रों का उच्चारण। जो मंत्र के जो प्रोनाउंसिएशन है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, तो आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि एक साथ ही बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो कुछ ध्यान में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप सिर्फ 10 अंकों के साथ पोस्चर सीधा कीजिए, फिर उसके बाद श्वसन की क्रिया का अभ्यास कीजिए, मतलब श्वसन की क्रियाओं के साथ। फिर उसके बाद इन बीज मंत्रों के साथ आप अपना सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास कीजिए और फिर धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे निरंतर, तो आपको सूर्य नमस्कार पूरी तरीके से आ जाएगा। फिर इसके बेनिफिट्स और वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए हरि ओम।